वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती हैं और वो एंशिएंट मेथड और एंशिएंट यूनिट से कैसे बेटर है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेकिंग मेजरमेंट। इसमें हम जानेंगे कि जो हम अब मेजरमेंट लेते हैं इसमें हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट और सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है या आप डिवाइस भी कह सकते हो जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं वो है स्केल, है ना, या फिर रूलर। इसी तरह आप और क्या यूज़ कर सकते हो, आप मेजरिंग टेप भी यूज़ करते हो। आपने देखा होगा जब भी बिल्डिंग बनानी होती है, फर्नीचर बनाना होता है तो कुछ इसी तरह की मेजरिंग टेप से मेजरमेंट लिया जाता है। एक तरह की मेजरिंग टेप और आती है जिससे जब आप किसी भी टेलर के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं, आपका नाप लेते हैं, वो मेजरमेंट लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपके बॉडी पार्ट्स जब वो मेजर करते हैं तो वहाँ पर वो किस तरह की मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, वो इस तरह की करते हैं जो मुड़ जाए, है ना। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो वही चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जो कि है टेकिंग मेजरमेंट। तो द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लेंथ इज द मीटर स्केल। सबसे ज़्यादा कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नापने के लिए कोई भी चीज़ वो है मीटर स्केल। हम लेंथ को इसी से नापते हैं, है ना, मीटर स्केल से ही नापते हैं। तो जब हम स्केल यूज़ करते हैं तब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्केल है उसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ हों, ठीक है। तो एक बार जो मीटर स्केल है या जो रूलर है उसको हमेशा चेक करा करो कि वो टूटा हुआ तो नहीं है, उसकी रफ एजेस तो नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो वो यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, आपको हमेशा ही जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एज पर आप स्केल रखो और फिर आप उसकी मेजरमेंट लिया करो। और बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है और जो स्केल है आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। सो इट शुड बी केप्ट स्ट्रेट अलोंग द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एक पेंसिल है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे अब यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है तो मैं यहाँ पे जो स्केल है इसके नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखूंगी और बिल्कुल एजेस से मिला के रखूंगी, ठीक है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी यहाँ पे करेक्ट रीडिंग हमें मिलेगी। So sometimes due to continuous use, the ends of the scales get worn out, which may result in the omission of zero और initial point। तो होता क्या है, हम स्केल यूज करते रहते हैं और इस वजह से क्या होता है, जो स्केल है, जो रूलर है, उसके जो मार्किंग है वो मिटने लगती है, जो जीरो है वो भी रब हो जाता है, ठीक है, वो भी उसका भी ओमिशन हो जाता है, वो भी हट जाता है स्केल के ऊपर से। तो जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, वो खराब हो जाता है, वो वॉर्न आउट हो जाता है। सच स्केल्स शुड बी अवॉइडेड और यूज फ्रॉम एनी अदर फुल मार्क पॉइंट। तो ऐसे स्केल हमें यूज नहीं करने चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए ऐसे स्केल की हम यूज करें। तो अगर आपको वो यूज करना भी है, कभी कभी क्या होता है हमें ऐसे स्केल यूज भी करने पड़ते हैं, कभी स्केल टूट जाता है तो वो भी यूज करना पड़ जाता है। या कभी अगर कोई ऐसा भी स्केल है जिसकी रफ एजेस हो रही होती हैं तब भी हमें कभी कभी वो यूज करना पड़ जाता है। जैसे अगर आप कभी एग्जाम देने गए हो और आपका वहाँ स्केल टूट जाए और आप किसी से ले नहीं सकते तो आप क्या करोगे, आप वही जो आपके पास स्केल के टुकड़े हैं, जो स्केल है उसी का यूज करोगे आप। तो अब यहाँ आप कैसे मेजरमेंट करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको जो भी मेजर करना है आप वो लो और जो स्केल है, स्केल को आप हमेशा एक फुल मार्क पॉइंट पर ले जाओ। अब आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे फुल मार्क पॉइंट पर नहीं लेके जाया गया। यहाँ पे देखो वन जो है वो टूटा हुआ है, तो अगर यहाँ पे क्या कर रखा है, यहीं पे यहीं से रीडिंग लेना स्टार्ट कर रखा है, इसीलिए क्या है ये गलत है, ये कभी भी करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। यहीं नेक्स्ट आप जो देख रहे हो जो बिल्कुल ठीक है, जो वॉर्न आउट नहीं हुआ, जो टूटा नहीं हुआ, वो पॉइंट कौन सा है, वो जो फुल मार्क पॉइंट है वो है 2 सेंटीमीटर का। तो आप ये जो पेंसिल है ये 2 सेंटीमीटर पे रखोगे कुछ इस तरह से और अब यहाँ पे आप रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे, तब ये जो रीडिंग है ये करेक्ट आएगी। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पर
यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर शो कर रहा है, लेकिन जो पेंसिल है वो 9 सेंटीमीटर की नहीं है, बल्कि कितने सेंटीमीटर की है। यहाँ पे जो पेंसिल है वो 7 सेंटीमीटर की है। कैसे? 9 में से अगर आप ये जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग में आपने जहाँ पे रखी है पेंसिल, जिस पॉइंट पे रखी है पेंसिल, वो क्या है? वो है 2। तो अगर आप फाइनल रीडिंग में से, अगर आप जो एक्चुअल, जो आपकी इनिशियल रीडिंग थी, अगर आप वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो एक्चुअल रीडिंग होगी, वो बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट होगा आप जो भी नाप रहे हो उसका। सो सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क, दैट इज द फुल पॉइंट मार्क, फ्रॉम द फाइनल रीडिंग, that will give us the actual reading. So one more thing to remember is that reading should always be taken keeping the eye straight and not from a side. तो कभी भी आप अगर रीडिंग ले रहे हो, आप अगर नाप रहे हो कोई भी चीज, तो बिल्कुल आप उसे अपने आई लेवल पे रखो, अपनी आईज बिल्कुल स्ट्रेट उसी चीज पर रखो। ऐसा नहीं कि आप साइडवेज होकर और फिर जो मेजरमेंट है वो ले रहे हो। जैसा आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में देखो जो पॉइंट है वहां से कभी लेफ्ट में जाके रीडिंग ली हुई है, कभी राइट में जाके रीडिंग ली हुई है, तो ये रीडिंग कभी भी सही नहीं आती, ये मेजरमेंट कभी भी सही नहीं होता। इस केस में क्या गलती होती है? जो भी एक्चुअल रीडिंग है उससे हमेशा आपको फर्क मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ आती ही है, ये रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा आई लेवल पे रखना चाहिए, और हमेशा क्या करो, बिल्कुल जो आप मेजर कर रहे हो उसके बिल्कुल सीध में देखो, ठीक है, उसे बिल्कुल आप अपने आई लेवल पे अपने आंखों के बिल्कुल सामने रखो, तभी रीडिंग सही आएगी, वरना उसमें गलती आएगी, और उस गलती को बोला जाता है पैरेलैक्स एरर, ठीक है। और ये एरर नहीं आना चाहिए, इससे जो एक्यूरेसी है वो नहीं आती और आपको गलत रीडिंग मिलेगी। यहाँ पे आप देखो जो सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे बिल्कुल आई लेवल पे रखा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट देखा गया है, इसीलिए यहाँ पे जो रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक आएगी। इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू कीप वन आई शट वाइल टेकिंग रीडिंग्स। तो एक आंख अगर आप बंद रखोगे तो और ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आपकी आएगी। तो अभी हमने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन अगर हो तो उसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, हमें पता है स्ट्रेट लाइन होगी तो हम रूलर से उसे नाप लेंगे, या फिर हम उसे मेजरिंग टेप से नाप लेंगे। बट हाउ कैन वी मेजर कर्व्ड लाइंस और डिस्टेंसेस? पर अगर कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड पाथ है, तो आप उसे कैसे नापोगे? तो चलिए यही एक बार पढ़ लेते हैं। तो टेकिंग कर्व्ड एंड स्मॉल मेजरमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कोई भी कर्व्ड पाथ या कोई भी छोटी मेजरमेंट है जो कर्व्ड हो, स्ट्रेट ना हो, तो उसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो देखो, वी यूज थ्रेड फॉर सच मेजरमेंट, तो हम यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज थ्रेड। तो करोगे क्या, आप कोई भी कर्व्ड पाथ है, जैसे मान लो ये कर्व्ड पाथ है आपके सामने, और इसे आपको नापना है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे, आप एक धागा लोगे और उसको इसके ऊपर बिल्कुल लपेट लोगे, ठीक है, इसके ऊपर आप बिल्कुल आप लगा दोगे अपने धागे को, अपने थ्रेड को, कुछ इस तरह से। मैंने रेड कलर का थ्रेड लिया है और अब इस वाले पाथ पे मैंने इस तरह लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये धागा आप लो और बिल्कुल इसे स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच करके कुछ इस तरह आप इसको ले आओ, है ना, लगा दो। और अब ये जो धागा है इसको आप एक रूलर से नाप लो, एक स्केल से नाप लो, तो अब जो रीडिंग आएगी, जो मेजरमेंट आएगा, वही लेंथ है आपके कर्व्ड पाथ की। तो इसी तरह अगर आपके पास कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड मेजरमेंट है, तो आप वो भी नाप सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।